क्लासेस में ही कहा है कि प्रकरण 27 से लेकर के 32 तक शास्त्रीय अप्रोच में जा रहे हैं। हम महामती प्राज्ञ जी के हृदय को कदर करते हुए उनके हृदय को, भाव को अपने मन मस्तिष्क में श्रद्धा और प्रेम पूर्ण दर्शन करें। महामती प्राज्ञ जी अपने सदगुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान, उस इलम लुदनी दिव्य परम धाम का संदेश को लेते हुए जब प्रचार प्रसार में निकलते हैं तो धरती में सृष्टि के शुरू से ही ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, परलौकिक ज्ञान है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, सबका सार वेद है। वेद ही वेद भगवान कहा जाता है। उसके बाद उपनिषद है, पुराण है। ये सारी बातें महामती प्राज्ञ जी ने उन वेदों का कुछ नहीं, वेदों के लिए प्राज्ञ जी कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन उस ऋषियों ने दिया जो मंत्र की जो व्याख्या करने वालों ने जो व्याख्या की है, उसमें प्राज्ञ जी महाप्रभु का आश्चर्य लगता है कि कैसे व्याख्या कर रहे हैं। एक अर्थ में महामती प्राज्ञ जी ही कह सकते हैं कि इनको वाणी को देखते हुए, इन लोगों के अर्थ को देखते हुए, इनको व्याख्या को देखते ऐसा लगता है कि इनको अधिकारी किसने दिया वेदों की व्याख्या करने की, उपनिषदों की व्याख्या करने की इनको अधिकार ही किसने दिया। ऐसा प्राज्ञ जी महाप्रभु सोचते हैं। तो कली में देखे ज्ञान अचंबा। इस कलयुग में अचंबा का ज्ञान देखने में, सुनने में आया करके बोलते हैं। कली में देखे ज्ञान अचंबा। सुंदर साथ जी इस तरह इसका प्रत्येक प्रकरण जो है, एक बार तो हमने सीक्वेंस की बात की, प्रत्येक प्रकरण हम स्वतंत्र दिमाग से, जब भी हम मदल में बैठेंगे खाली दिमाग लेकर के बैठे, खाली दिमाग लेकर के बैठे तो प्राज्ञ जी कुछ, हालांकि कुछ कुछ समझ गए जैसा लगता है, लेकिन फिर भी उस समझ को हम उस समय में खाली करके फिर प्राज्ञ जी को जितने बार प्राज्ञ जी बोलेंगे हम उतने बार नया जोश, नया जांगर लेकर के, नए हिम्मत लेकर के श्रवण करेंगे तो उसका लज्जत कुछ अलग ही होता है। प्राज्ञ जी महाप्रभु एक ही प्रसंग को बार बार समझा करके ये दर्शाना चाहते हैं कि ज्ञान स्वरूप हो जाओ, मतलब ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान स्वरूप हो जाओ। इसलिए उसी प्रसंग को बार बार प्राज्ञ जी जोड़ देते हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं भागवत सभी का समझ में आता है, लेकिन जब ये प्रणामी वक्ता ये प्रणामी बैनर से जो वक्ता भागवत करते हैं, थोड़ा कुछ आगे बढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि क्या बोलते हैं करके बोलते हैं। हमारे यहाँ रायगढ़ में हमने 2-3 बार 12-15 गांव को इकट्ठा करके हमने भागवत करवाई। यहाँ पर कोपिला कुंज जी माता जी का और रामायण भी हमने करवाई। हम करवाते रहते हैं साल में 1 बार 2 बार। तो गांव वाले ही ऑर्गेनाइजर बना देते हैं सारा। हम अपना माइक है, अपना ही सारा है लेफ्ट सामग्री, लेकिन नाम उनको हम देते हैं ताकि इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो एक दिन का प्रसाद लिखवा देते हैं, आए तो ठीक है, नहीं तो अपना प्रसाद स्टैंड बाई तो होता ही है। तो वो लोग पहले साल बहुत जुट गए, दूसरे तीसरे में हम बुलाने गए,
आएंगे जरूर गुरु महाराज, लेकिन आपका ध्रुव प्रहलाद तक तो समझ में आता है, स्वर्ग वैकुंठ भगवान नारायण तक तो आता है, उसके बाद आप लोग किधर जाते हो पता ही नहीं चलता है बोलते उसके बाद आप लोग कहाँ जाते हो, ये क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो बताइए ना क्या समझ में नहीं आया, वो नाम ही कभी नहीं सुना है तो कैसे याद रहेगा बोलते। अच्छा क्या समझ में नहीं आया, अक्षर समझ में नहीं आया, पता नहीं अक्षर बोलते क्या बोलते, नारायण तक समझ में आता है, विष्णु तक समझ में आता है, आगे समझ में नहीं आता है। तो अब ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग हमें क्या बोलेंगे, रायगढ़ में एक मंदिर, आप रायगढ़ में एक साधनालय है, इन लोगों का ज्ञान अचंबा, वो भी बोलेंगे कली में देखे ज्ञान अचंबा, पता नहीं विष्णुदेव ब्रह्म कहाँ जाते हैं, ज्ञान अचंबा, ये भी ये सेंटेंस प्रयोग करेंगे। हाँ अचंबा का ज्ञान देखिए, अक्षर उत्तम पुरुष बोलते हैं क्या। इसीलिए सुंदर सा जी प्राणनाथ जी महाप्रभु का जो शब्द है ना, एकदम शास्त्रीय अनुसंधान में एकदम हाई उसमें है, ये हाई क्वालिटी में ये प्राणनाथ जी के सामने में नहीं है, शंकराचार्य वल्लभाचार्य से भी आगे ब्रह्मा विष्णु महेश ही सामने में। हेलो ब्रह्मा विष्णु महेश, कली में देखे ज्ञान अचंबा, वहाँ संबोधन करते हैं। बात न मोहल रचे अति सुंदर, शब्द बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं, लेकिन जिसका चेजा जीमिन था, न जिसका छत है, न जिसका फाउंड जीमिन मतलब नींव का न फाउंडेशन है, न जमीन है, न थंबई है। क्योंकि यहाँ शब्द बात न मोहल, मोहल मतलब घर, बातों का महल रचे, तो बातों का महल होने के कारण उसका जो महल खड़ा करने के लिए क्या चाहिए, फाउंडेशन चाहिए और जमीन चाहिए, है ना, घर बनाए थंब चाहिए। तो बातों का महल ऐसा बनाते हैं कि न उसमें जमीन है न कुछ, इसका मतलब बातों का कोई आधार नहीं है। ऐसा इन लोगों ने जो बात रखे उसका कोई न आधार है। सपोज मान लीजिए बातों में उन्होंने ब्रह्म खड़ा किया, ठीक है, बातों में ब्रह्म खड़ा किया, अब ब्रह्म का स्वरूप बताइए, बोलेंगे तो निराकार बोलेंगे, और निराकार का न थंब है, निराकार बोलने का तो बात दिखा ना, कहाँ ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं, और ब्रह्म स्वरूप न धाम है, और धाम तो निराकार बोलते, तो निराकार बोलने के बाद तो कुछ तो नहीं रहा, फिर ब्रह्म स्वरूप कैसे अंदाज करें। तो ऐसे ही उनके ज्ञान का मैं प्राणनाथ जी बोले मैं सुनता हूँ, कोई आधार ही नहीं। इस तरह से स्वामी जी प्रवेश होते हैं प्रसंग में। तो आइए, इसीलिए आप हम सर्वप्रथम इस प्रकरण को कहाँ से प्राणनाथ जी खड़े होकर बोल रहे हैं उसको पहला पकड़ें। मैंने पहले ही बोला हूँ सुंदर शाह जी, हर प्रकरण को एक खाली दिमाग से, नया दिमाग से पकड़े, नया चीज समझ करके पकड़े। तो ये कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, आपको वही उदाहरण लेना, अपने में घटाएंगे तो निंद्रा का उदाहरण लेना, और आप साथी दोनों बैठे हैं, दोनों बैठे बैठे अपने साथी सो गया, साथी सो गया और आप सोए नहीं हैं, तो वो निंद्रा में चला गया, और निंद्रा में चले जाने के बाद अब बढ़िया प्रवचन देने लगा वो। अब प्रवचन दे रहा है वो, उस जागृत में तो नहीं, वो सपना में कहाँ पहुँचा और
लेक्चर देना शुरू कर दिया। और सोया हुआ जो साथी है वो ध्यान से सुनेगा तो एक दो शब्द तो समझ में आएगा, लेकिन समझ आएंगे कि ये निद्रा में बोल रहा है, हाँ ये सपना में बोल रहा है करके आपको पता चल जाएगा। तो निंद्रा में जब बोल रहा है करके पता चल जाता है। अब निंद्रा के साथी, ये जो साथी निंद्रा में उस सपना में जा करके असंभव है हमारे लिए, लेकिन ब्रह्म के लिए बन सकता है क्योंकि ब्रह्म तो कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम इति ब्रह्म है। तो अगर सपना में जा करके वहीं जा करके उसका लेक्चर सुने तो वहीं जाना उसके सपना में और लेक्चर सुनना क्या क्या प्रवचन करता है। हम ऐसे दौड़े ये वो, आप देखते हैं दौड़े, वो तो स्वयं सोया हुआ है, हमने अभी तो उसको मिल गया है, तो ये कहाँ बैठ के कहाँ बोल रहा है, कहाँ लेक्चर दे रहा है, बस ऐसे ही समझ। और धरती में जैसे सपना में माँ करके कोई चिल्लाए तो माँ शब्द जो गया ना, गया तो जागृत से गया, और वो सपना में जो माँ गया वो मान के चलिए वेदों का वाक्य गया तो जागृत से गया ना। लेकिन वहाँ सपना के बुद्धि से माँ के अर्थ लगाने वाले सपना के बुद्धि से माँ के अर्थ लगाएंगे, लेकिन उस माँ को प्राप्त करने के लिए अगर दौड़ेंगे कोई भी जागृत में नहीं पहुंचता है, जागृत को माँ में कोई नहीं पहुंचता है। वो सपना में बना, सपना में उच्चारण किया और सपना में खत्म हुआ। इसीलिए इसका चेजा न जीमी न थम्बा। ये लोग परमात्मा नाम उच्चारण करते हैं लेकिन न परमात्मा का धाम इनको मिला है, न परमात्मा की लीला इनको मिली है। सब सपना के बुद्धि में सपना के बुद्धि में दुनी दुनी पे चाहे दुनिया वहीं पर ये है। उस तरह से अक्षराधिक परब्रह्म परमात्मा ही बोल सकते हैं इस चीज को, न नारायण बोल सकता, 33 करोड़ दिव्य देवता को तो बात ही छोड़िए सुन सकते। इसलिए बहुत ही संभाल के लेना होता है। इसी ऐसे अर्थ में तो प्राणनाथ जी को कोई संत टाइटल देते हैं, संत महामति प्राणनाथ बोलते हैं, कोई युग पुरुष बोलते हैं। ठीक है, एक संसार में ऐसा टाइटल चलता है वो कदर देने से, लेकिन सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी शब्द का कोई हमारे आद्य प्रवर्तक करके ऐसा भी नहीं। प्राणनाथ मतलब साक्षात अक्षरातीत श्री राज जी महाराज को सब। यहाँ प्राणनाथ शब्द से जैसे दुनिया में लोगों को राम बोलते, कोई भी दशरथ का बेटा करके आरती नहीं करते हैं। अवतार पुरुष राम जो वैकुंठ से आए हैं, आए तो दशरथ के दरबार में से, लेकिन भाव वहाँ नहीं रहता है। ऐसे ही प्राणनाथ शब्द से सुंदर साथ जी हम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के पास जाएं। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षर ब्रह्म का माध्यम बना करके ये सृष्टि जगत की रचना की। तो इस भाव को हम बार बार बोल करके प्राणनाथ जी को साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में रखेंगे तो उन्होंने अब जो भी निर्णय दिया, चाहे कुरान से हो चाहे पुराण से हो, तो कुछ बोलने की भावना समझ में आएगा।
ठीक है। तो वो परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ज्ञान देते हैं, बोल रहे हैं कि कली में देखिए ज्ञान अचंबा, बात न मोहल रचे अति सुंदर। बातों का बहुत सुंदर सेंटेंस है, वाक्य है, शब्द भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन उसका चेजा फाउंडेशन स्टोन भी नहीं है, आधार भी नहीं है, और ज़मीन वहाँ पर कुछ आधार कुछ नहीं है, ना थंब है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक बार आप शब्द से फेमिलियर हो जाइए। प्रथम आवृत्ति, सेकंड आवृत्ति में फिर उसके और गहराई जो जो होता है वहाँ जाएंगे। एक ही आवृत्ति में आपको शब्द का थोड़ा सा शब्दार्थ लोकेशन हमने बताया। अब क्यों प्राणनाथ जी ऐसा बोल रहे हैं, तो चौपाई नंबर 2 में देखिए, अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा ब्रह्म न पहुँचे कोई, ऐसे बोलते हैं। उनका ज्ञान प्राणनाथ जी ने घंटों सुने, बोलते हैं कि ब्रह्म न पहुँचे कोई, ब्रह्म तक कोई नहीं पहुँच सकता है। अच्छा, ब्रह्म न पहुँचे कोई, ब्रह्म तक कोई नहीं पहुँच सकता, कुछ नहीं पहुँच सकता। वो कुछ में क्या क्या आता है, बोले अंग न इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय हैं। अंग मतलब, और अंतस्करण तो लिखा ही है, मन बुद्धि चित्त अहम, और वाचा वचन, तो अंग न इंद्रिय अंतस्करण, अंतस्करण में सभी आ गया। तो सब अंग गुना अंग इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय भी नहीं पहुंच, अर्थात ब्रह्म को शब्द से भी पता नहीं लगा सकते। हाँ, स्पर्श भी ब्रह्म को कर नहीं सकते, ऐसा ब्रह्म न पहुँचे कोई। इस तरह से ब्रह्म तक मन वचन पहुँच नहीं सकता है करके प्रवचन दिए, और शास्त्र कोट करते हैं, जैसे कठोपनिषद में, कठोपनिषद में कहा है वहाँ, वाचा न वर्तिति, वचन ब्रह्म तक नहीं पहुँचता है, न इंद्रिय पहुँच सकता है, सभी उपनिषदों में है, ब्रह्म तक गुना इंद्रिय नहीं पहुँचता है। यूँ कहे शाखा पुरावे श्रुति, यूँ कहे इस तरह से बोलते हुए अपने प्रवचन में, अपने ज्ञान में साक्षी देते हैं, शाखा पुरावे साक्षी देते हैं श्रुति की, वेद शास्त्र उपनिषद संत वाणी की श्रुति का उन्होंने प्रमाण देते हैं। इस तरह से फलाने उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है, फलाने सुखदेव महाराज ने ऐसा कहा है, इस तरह से श्रुति देते हैं कि अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा ब्रह्म न पहुँचे कोई, ब्रह्म तक कोई नहीं पहुँचता है, कोई साधन नहीं पहुँचता है ब्रह्म तक, हैं। तो प्राणनाथ कुछ नहीं पहुँच सकता, नहीं पहुँच सकता। तो फिर कली में देखे ज्ञान अचंबा, बात न मोहल रचे अति सुंदर। प्रवचन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिमी न थम्ब छेदा। इनके प्रवचन में न ब्रह्म ही मिलता है, न कुछ आनंद ही मिलता, क्योंकि इनके प्रवचन ने कहा कि गुना अंग इंद्रिय नहीं पहुँचता है ब्रह्म तक। तो अब फिर क्यों टाइम पास करने का, ऐसा अचंभा का ज्ञान। एक महात्मा जी ने 3 घंटा कथा, कुछ भागवत या रामायण कुछ किए, 3-4 घंटे, 7 दिन तक कंटिन्यू चला। तो पहले दिन से एकदम आगे में एकदम एक महात्मा जी आकर के आसन जमा करके 7 दिन श्रवण किए, और 7 दिन श्रवण किए। तो अंतिम में उद्घोषक जी ने, ये महात्मा जी तो बहुत
ध्यान से सुने हमारे गुरुदेव का प्रवचन, है ना। तो कुछ इनको 2 शब्द बोलने के दे तो बेचारा ने उठाया। हमारे बीच महात्मा जी फलाने फलाने, अभी हमने उनसे नाम पूछा, फलाने स्थान के हैं, तो उनसे आग्रह करता हूँ कि 7 दिन तक आपने श्री गुरुदेव के महाम ये व्यासपीठ से प्रवचन सुने, आपको कैसा अनुभूति हुई, कैसी अनुभूति हुई, कृपया 2 शब्द रखें। आए महात्मा स्टेज पे, पब्लिक को बोले, आप लोग बच्चा पैदा करते हैं और ये सन्यासी पालता है, और करते क्या हो, करके उतना बोल के उतर गए। 7 दिन का साथ, इसका मतलब वो 7 दिन के प्रवचन में पक्का भी, हाँ, वहाँ पर शायद अपने आश्रम का या अपने कार्य का व्याख्या भागवत के माध्यम से कुछ सेवा कार्य बताए होंगे। तो आप पब्लिक जनता बच्चा पैदा करते और ये सन्यासी पालता है तुम्हारा बच्चा, करके बैठ गया। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के आसन से देखा जाए, ये धरती में कोई साकार ब्रह्म की बातें, कोई निराकार ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, कोई निर्णय नहीं दे रहे क्या ब्रह्म। तो परब्रह्म परमात्मा ये लोग कब मेरे पास पहुँचेंगे? इन लोगों के शब्दों में कोई दम ही नहीं है, न चेजा है, न जिम्मा। यहाँ बैठा हूँ, हाँ, और ब्रह्म का आकार ही नहीं है, प्रकार नहीं है, बेछबी बेनिमुन कुरान भी ये बोल रहा है, और कुरान बोलने वाला भी हाँ, निराकार निरंजन ऐसा बोलते हैं। जैसे वो बहू ने भिक्षुक को जवाब दी थी ना कि बेटा तुम कितने साल के हो गई? मैं तो 20 साल की हो गई। ससुर ऊपर बैठे बरामदा में, एक बहू ऊपर, नीचे भिक्षुक आया। बहू और भिक्षुक के बीच में बात सुन रहा है। तो तुम्हारा पति कितने साल के हो? वो तो 15 साल के। ससुर बरामदा से नीचे देखता है, ये बहू के पागल हो गई, स्वयं 20, उसके पति मेरा बेटा 25 साल का है, वो बोलते 15 साल। तो पूछ ही लिया फिर सासू माँ, वो 10 साल की है। ससुर तो और आश्चर्य है, फिर आपके ससुर वो तो पैदा हुए नहीं, आप तो रहा नहीं रहा। बात तो बहुत सुंदर है, भिक्षुक पूछ रहा है, बहू उत्तर दे रही है, बात न मोहल्ला अति सुंदर है। लेकिन ससुर के दिमाग में न चेजा न जिमिनी थामा, ये क्या बकबक कर रही है, इसका कुछ आधार ही नहीं है। जब ससुर में यहाँ बैठा हूँ और मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तो किस तरह से ये इनके दिमाग में, ससुर के दिमाग में बहू का शब्द को किस तरह से लग रहा है? कुछ आधार ही कुछ है नहीं। बात तो बहुत सुंदर कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जैसे ससुर को ऐसा लग रहा है, लेकिन उदाहरण में थोड़ा सा फर्क है, सुंदर है, ध्यान देना। यहाँ बहू ने जो बोल रही वो तो बहू ने जो बोल रही वो सही बोल रही है, अर्थात तो उसका अपना अर्थ है। इस तरह वेदों शास्त्रों का अर्थ, वेदों में जिस तरह प्रमाण दिया वो ठीक है। वेद को वो कोट कर रहे हैं, वो जो वेद को ही कोट करके बोल रहे हैं, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण ठीक है। लेकिन प्रमाण जो एक गलत जगह में अर्थ, उसका अर्थ गलत लगा रहा है, ये वाली बात। तो बातों तो बहुत सुंदर, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अंगना इंद्रिय अंतस प्रमाण दे दिए, 2 नंबर चौपाई में आ गया। अब ध्यान से सुनना, अंगना इंद्रिय अंतस्करण बात है, ब्रह्म न पहुंचे कोई, मतलब ब्रह्म तक मेन सेंटेंस है ये, ब्रह्म न पहुंचे, ब्रह्म तक कोई नहीं पहुंचता है।
कुछ नहीं पहुंचता है, न अंग इंद्रिय पहुंचता है, न अंतस्करण पहुंचता है, न वचन पहुंचता है। यूँ कहे शाख पुरावे श्रुति। ये लोग जिनका प्रवचन सदगुरु सुन रहे हैं, जो वेद शास्त्रों में व्याख्या कर रहे हैं, उन लोगों का अपनी जो बात उन्होंने कही ब्रह्म तक इंद्रिय नहीं पहुंचता है करके मुख से बोले, उसके बाद शास्त्र प्रमाण दे दिया कि इस तरह से मुंडकोपनिषद में इस तरह लिखा है, मांडुक्य में इस तरह से लिखा हुआ है, और वेदों में इस तरह से लिखा हुआ है, गुणांग इंद्रिय न पहुँचता है करके अब उन्होंने प्रमाण भी दे दिया। प्रमाण शास्त्रों का है, प्राण उसको खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रमाण कहाँ किस तरह से कब की बात है करके ये व्याख्या नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने अर्थ कर दिया। अब वो लोग क्या बोलते हैं प्रवचन देखना, अंगना इंद्रिय अंतस्करण बात ब्रह्म न पहुँचे कोई, ठीक है, यूँ कहे शाखा पुरावे फेरा कहे अनुभव हुए। मान के चलिए सामने वाले ने महाराज 1 मिनट आपका प्रवचन, 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले एक शंका मैं पूछ ही लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जब गुण अंग इंद्रिय नहीं पहुँचता है ब्रह्म तक, तो मैं कान पहुँचता तो शब्द से मुझे हृदय में कुछ असर होता है। मेरे हृदय में एक प्रकार का जो आकार लेता है वो शब्द से आता है, या तो स्पर्श से मुझे ज्ञान होता है, या मेरे आँख से रूप देखता हूँ तो मेरे हृदय में है। तो गुण ब्रह्म तक ये गुण अंग इंद्रिय कुछ पहुँचता ही नहीं है, तो फिर आप बोल रहे हैं कि अनुभव हुए। तो मुझे गर्मी के अनुभव होने के लिए मेरे पे स्किन होना चाहिए, चमड़ी होना चाहिए। मेरे अंदर रूप का अनुभव होने के लिए काला गोरा छोटा बड़ा जो आकार रूप है वो अखंड, उसका अनुभव होने के लिए मुझे आँख होनी चाहिए। और शब्दों का जो है उससे मेरे कान से आवाज़ होनी चाहिए, तभी तो कान होना चाहिए, तभी मेरे पास शब्द का असर होता है। लेकिन फिर अनुभव हुए जो आप बोल रहे हैं मुझे ये समझ में रहा है, ठीक है, ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचते, कुछ नहीं पहुँचता है, तो होगा कोई सेलिशियल कहीं होगा करके, ठीक है, उधर ही रहे हम इधर ही, नहीं पहुँचता है, ठीक, संतोष। लेकिन फिर बोल रहे अनुभव हुए, ये बात समझ में नहीं आती। जब गुणांग इंद्रिय पहुँचते हैं तो अनुभव कैसे? या तो अनुभव का चैप्टर छोड़ दीजिए, आप बोलते हैं हम तो अनुभव लेके बैठे, हम ब्रह्माष्टमी जो भी हो। तो प्रैक्टिकल चीज़ है, मुझे गर्मी के अनुभव होने के लिए मुझे स्किन होना चाहिए,